दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक मर्सिडीज ने 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। पुलिस ने एक कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का खंभा टूटकर दूसरी ओर जा गिरा। वसंत कुंज में एम्बियंस मॉल के सामने ये एक्सीडेंट हुआ। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। 4 लोगों की जलकर मौत, एक महिला घायल। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जूते की दुकान में आग लगी, जिसके बाद आग ने पूरी इमारत को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने घर से 4 शव निकाले। एक शख्स को रेस्क्यू किया गया। आग लगने के कारणों की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई। दिल्ली के आया नगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। दिल्ली के शहादरा इलाके में एक 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक एक शादी समारोह में आए कुछ लड़कों से लड़के का विवाद हो गया था, जिसके बाद लड़कों ने गोली मार दी। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है दितवाहा तूफान। आज किसी भी वक्त नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। तटीय इलाकों में तूफान की वजह से 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर 48 घंटों तक रहने का अनुमान। रामेश्वरम में साइक्लोन दितवाहा का असर शुरू हुआ। लगातार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। धनुषकोडी में रहने वाले लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमों की तैनाती। चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ने वाली 54 उड़ानें कैंसिल। स्कूल कॉलेजेस भी बंद। पुडुचेरी में भी साइक्लोन दितवाहा का प्रभाव नजर आया। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी। दितवाहा तूफान ने श्रीलंका में मचाई भारी तबाही। 132 लोगों की मौत, 176 लोग लापता लोगों की तलाश में श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। करीब 78,000 लोग विस्थापित किए गए, शेल्टर होम्स में शिफ्ट किए गए। इंडोनेशिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 279 हुई। सैकड़ों लोग अभी भी लापता। इंडोनेशिया के कई इलाकों में बाढ़ से सड़कें नष्ट हो चुकी हैं। संचार व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। रेडियो के जरिए आज फिर मन की बात करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम का 128वां एपिसोड प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर होगा प्रसारण। रायपुर में आज भी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। महिला सुरक्षा, आतंकवाद और विजन 2027 पर चर्चा होगी। रविवार को डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में 4 सत्र हुए। बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, उभरती चुनौतियों और पिछली सिफारिशों के अमल की समीक्षा पर रहा। संसद सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के दोनों सदनों में सुचारू रूप से काम होने के लिए, सदनों को चलाने के लिए सहयोग मांगेगी सरकार। शाम 4 बजे दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होगी। संसद सत्र को लेकर रणनीति इस मीटिंग में बनेगी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की भी आज बैठक होगी। सोनिया गांधी अध्यक्षता करेंगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 12 वार्ड्स के लिए हो रहा है मतदान। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। कहा, कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी की भड़काऊ तकरीर। कहा, जहां संविधान की रक्षा नहीं, उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। जमीयत चीफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, जिहाद का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक के रास्ते पर धकेल रहे मौलाना। मदनी के बयान पर वीएचपी ने साधा निशाना। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की तफ्तीश तेज हुई। उत्तराखंड के हल्द्वानी से मौलवी समेत संदिग्ध 2 लोगों को हिरासत में लिया। मौलाना का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा। आज हरियाणा के झज्जर दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कबलाना गांव के मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के सागर में जमीनी विवाद में 2 भाइयों की चाकू मारकर हत्या। परिवार के लोगों ने ही वारदात को दिया अंजाम। 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी में एक पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी की हत्या। शादी समारोह में हुए विवाद के बाद बारातियों ने हमला किया, अस्पताल में मौत हुई। यूपी के कानपुर में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार बोलेरो अस्पताल की पार्किंग में जा घुसी। 16 गाड़ियों को टक्कर मारी, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। यूपी के गाजियाबाद में कार स्टंट का वीडियो सामने आया। विजयनगर इलाके में थार सवार शख्स स्टंट कर रहा था। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच एनकाउंटर। एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। तस्करों की गाड़ी से 6 गायों को बरामद किया गया। अगरतला में असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बाइक सवार लड़कों ने हेलमेट पहन के तोड़फोड़ की। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की आज शादी। 21 जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में 7 फेरे लेंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज रांची के
SCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में KL राहुल संभालेंगे टीम की कमान। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलेंगे। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को झेलनी पड़ी थी 0-2 से हार। साउथ अफ्रीका को हराकर विनिंग ट्रैक पर लौटना चाहेगी टीम इंडिया।